हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ यार, क्योंकि 2018 मेंस के मेंसुरेशन के क्वेश्चंस हैं जो कि प्री के पेपर में बहुत आसानी के साथ आ सकते हैं। आप ये मत सोचना कि मेंस के क्वेश्चन है तो ये प्री में नहीं आएंगे। प्री में बहुत आराम से आ सकते हैं और इतने ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। अगर यहाँ नहीं आएंगे काम तो लेकिन आपके किसी ना किसी एग्जाम में काम, सीपीओ के पेपर में भी काम में आ सकते हैं, सीडीएस के पेपर में भी काम में आ सकते हैं, यानी कि किसी ना किसी एग्जाम में जरूर काम में आएंगे। इसीलिए आप लोग थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान देना। जो ये 2018 मेंस के क्वेश्चंस हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैंने उठाने की कोशिश की है जो मुझे लगा कि आपको करा देने चाहिए प्री से पहले। आप एक बार इनकी अप्रोच देख लेना, किस तरह की इनकी अप्रोच रहती है। एक बार अप्रोच देख लोगे तो सब चीज समझ में आ जाएगी तुम्हारे। ठीक है, देखो जरा ध्यान से। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, मैक्सिमम वॉल्यूम का है, इज कट आउट फ्रॉम ए सॉलिड वुडन क्यूब। द material left is what percent of the volume nearest to interior of the original cube। एक क्यूब है, क्यूब में से एक सिलेंडर काट के निकाल दिया जाता है, तो जो रिमेनिंग मटेरियल रह गया उसका वॉल्यूम और जो एक्चुअल जो क्यूब था उसका वॉल्यूम, उसका वो कितने परसेंट रह गया, मतलब रिमेनिंग कितने परसेंट उसका रह गया है। मतलब एक्चुअल क्वेश्चन है ये, कितने परसेंट वो रह गया है। तो देखो आराम से इसको सॉल्व किया जा सकता है। जैसे मान लो एक क्यूब बना लिया मैंने, इस तरीके से एक क्यूब बना लेते हैं। ये एक क्यूब है, ठीक है। अब इस क्यूब में से एक सिलेंडर निकालना है तुम्हें, तो सिलेंडर इस तरीके से निकल जाएगा। क्यूब में से एक सिलेंडर निकालना है, इस तरीके से वो सिलेंडर निकल के आ जाएगा इसमें से। नीचे भी घुमा देते हैं इसको। आई बात समझ में? ऐसे करके इसमें से बाहर निकल के आ जाएगा ये मैक्सिमम। तो देखो इसमें दो चीजें समझ लो। एक तो ये समझो कि अगर मान लो भाई ये क्यूब क्या है, स्क्वायर, इसका फेस स्क्वायर रहेगा और इसके अंदर ये सर्कल कट करके निकालना है अपने को। तो इस सर्कल की जो रेडियस होती है, जो इसकी साइड होती है, उसका हाफ होती है ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि रेडियस का हाफ बनेगी ये। तो मैंने इसकी साइड को अगर 14 मान लिया 14 है, तो ये जो इसकी रेडियस रहेगी वो 7 रह जाएगी। तो बचा हुआ मटेरियल का वॉल्यूम कितना होगा, तो भाई क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, 14 इंटू 14 इंटू 14। और उसमें से ये निकल के गया तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर, और एच कितनी होगी, 14 होगी। ये वाली हाइट ही काम में आएगी ना इसके लिए भी। तो ये तो हमारी कितनी बनेगी, क्यूब की जो साइड है तो वो कितनी है, 14 ही है। तो वो तो तुम कितनी लोगे, 14 ही लेनी पड़ेगी तुमको। और किस पर कंपैरिजन करना है, ओरिजिनल जो क्यूब है उसके वॉल्यूम से कंपैरिजन करना है कि भाई उसका कितना परसेंट है, जो रिमेनिंग मटेरियल रह गया उसका ये कितना परसेंटेज है। 14 14 14 खत्म। 14 एक बार, तो एक बार 7 से 7 खत्म कर देते हैं। 7 हटा दो भाई, 7 गया यहाँ से। 7 से ये 2 बार, 7 से ये 2 बार, 2 से हटा दो, 2 हटा दो, 2 से ये 11 बार। 14 में से 11 निकल गया, यानी कि 3/14, यानी कि अप्रोक्स 21% के आसपास है। 21.42% होता है ये अप्रोक्स वैल्यू इसकी। तो हमारा आंसर कितना आ गया नहीं पता लगे तो भाई क्या करोगे, 3/14 को मल्टीप्लाई करना 100 से, तो जो भी आंसर आएगा वो नियरेस्ट तुम्हें पता लग जाएगा। वो आंसर 21% के आसपास ही आएगा, यही आएगा अप्रोक्स। ठीक है, 21.42%। तो उम्मीद है कि ये बात तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, बस थोड़ा सा इन चीज़ों को समझो कि अगर ये क्रेव आउट करके निकालोगे तो भाई जो बनेगी इसकी रेडियस वो क्या होगी। वो रेडियस जो बनेगी उसकी साइड का क्या होती है, आधा होती है। ये बात ध्यान में रख लोगे आराम से। ठीक है, ये इसके लिए भी काम में आता है। और क्या हो सकता था यहाँ पे, और यहाँ पे हो सकता था मान लो स्फेयर निकाल रहे हो, इसके अंदर से गोला काट के निकाल रहे हो इसके अंदर से, तो गोले की जो हाइट होगी वो हाइट क्या 14 ही होगी, उसका आधा ही रेडियस बननी है, उसके लिए भी रेडियस वही बननी है। ऐसे समझो इस चीज को, है ना, थोड़ा सा इमेजिन किया करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेडियस ऑफ ए बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 20%। बाय व्हाट परसेंट शुड इट्स हाइट बी रिड्यूस्ड सो दैट इट्स वॉल्यूम रिमेन्स द सेम एज बिफोर। देखो मैं सबसे आसान तरीका तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, R/R/H के ऊपर है, और ये हमारा वॉल्यूम होता है। पाई को मैं इसलिए छोड़ रहा हूं अभी, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो इसको लो मत लो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बेसिकली देखना किस चीज के ऊपर है, रेडियस के ऊपर। R/R/H रेडियस 2 बार बढ़ेगी भाई, 20-20% 2 बार बढ़ेगी,
और वापस से वॉल्यूम वहीं पहुंच जाएगा जहां स्टार्टिंग में था। तो इसका मतलब 3% चेंज की कहानी है, 3% चेंज की कहानी है। और कितनी आसानी के साथ तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। मान लो तुम्हारा वॉल्यूम था पहले 100 यार, 100 था वॉल्यूम, एक बार 20% बढ़ा दिया 120 हो जाएगा। 100 का 20% कितना होता है? 20 होता है। एक बार 120 है, फिर से 20% बढ़ा दिया इसको मैंने, 12 दूनी 24 बढ़ जाएगा। कहाँ पहुंच जाओगे? 144। लेकिन हमको 144 पे नहीं पहुंचना, हमें पहुंचना है 100 पे वापस। हमें किस पे वापस पहुंचना है? 100 पर वापस पहुंचना है। तो इसका मतलब मुझे कितना कम करना पड़ेगा इसमें से? 44 कम कर दो 144 में से। 3% चेंज की कहानी है ये, ठीक है। तो 44 कितने पर कम किया? 144 पर। तो क्या आ रहा है भाई? 4 से 11 बार, ये 36 बार। 11/36 मल्टीप्लाई 100 कर लेते हैं भाई। तो देख लो कौन सा आंसर बनेगा। ये बन गया। फिर भी चेक कर लो, 4 से 9 बार, 4 से 25 बार, यानी कि 275/9% आ रहा है। 275/9% कितना बनेगा भाई? 30 होल 5/9% ही बनेगा, ठीक है। आई बात समझ में? अब देखो इसमें एक छोटा सा पॉइंट और तुमको समझा देता हूं, है ना। इसमें एक छोटा सा पॉइंट और तुम लोगों को समझा देता हूं, थोड़ा ध्यान देना है ना, कि R/R/H, R/R/H ये वॉल्यूम पर चेंज बताता है हमें, ठीक है। वॉल्यूम तो हमें सेम रखने हैं ना, वॉल्यूम तो हमें सेम रखना है ना। तो अगर मुझे हाइट में चेंज चाहिए तो वॉल्यूम अपॉन R² आ जाएगा वो। तो दोनों बार कंपैरिजन मुझे वॉल्यूम अपॉन R² पे ही करना है। मतलब मुझे R1 और R2 मान लेता हूं मैं इसको, 20-20% बढ़ रही है ना दो बार, यानी कि जो चेंज आएगा भाई, वॉल्यूम तो सेम रखना है, वो R2² और R1² के साथ मिलेगा मेरे को। यानी कि 5 से वैल्यू जा रही है 6, 5 से वैल्यू जा रही है 6, तो 36 से वैल्यू कहां जा रही है? 25 जा रही है भाई। इसका मतलब कितने की कमी आ गई? 11 की कमी आ गई भाई। कितने पर आ गई? 36 पर कमी आ गई 11 की। तो 11/36। सीधा सीधा आंसर तुम यहां से भी मार्क कर सकते हो भाई इसको। ये भी तुम्हारा आंसर उतना ही निकल के आएगा, 30 होल 5/9%। इस अप्रोच को भी लगा सकते थे हम वहां पे, ठीक है। थोड़ा सा तुम अगर अपना दिमाग के घोड़े दौड़ाओगे तो ये अप्रोच हर जगह काम में आ जाएगी तुम्हारे, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि सर सक्सेसिव परसेंटेज से रिलेटेड कुछ चीजें बताओ अच्छी लेवल की, तो मैं उस पर सेशन लेके आ जाऊंगा, है ना। सेशन करवा दूंगा तुमको एक उस पर। अच्छा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, सक्सेसिव के क्वेश्चन हमेशा आते जाते रहते हैं एग्जाम में, ठीक है। देखो ये भी मेंस का क्वेश्चन है। इफ फील्ड रोलर है इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, हैज अ डायमीटर ऑफ 1 मीटर एंड लेंथ ऑफ इतना, इफ द स्पीड ऑफ at which the roller rolls is 14 revolutions per minute, then find the maximum area that it can roll। देखो ऐसे बात कर रहा है ये, रोलर ऐसा होता है ना कुछ, ये रोलर है, ठीक है। इसका डायमीटर दे रखा है 1 मीटर और ये लेंथ दे रखी है 1.25, या फिर इसको कितना लिख दिया मैंने? 5/4 मीटर। ये लेंथ है इसकी। ये लेंथ याद रखो, ये लेंथ ही हाइट का काम करेगी। ये लेंथ ही हाइट का काम करती है एक तरीके से। अगर तुम इसको देखोगे सिलेंडर के तौर पे चेक करोगे इसको, तो यही तुम्हारा किसका काम करेगी? ये हाइट का काम करेगी, जो लेंथ है। तो हाइट जो बनेगी हमारी, ये बनेगी, ये डायमीटर हो जाएगा, यानी कि 2r है ये। तो एक चक्कर में कितना घूमेगा? 2πRh, कर्व सरफेस एरिया के बराबर, 2πRh के बराबर घूमेगा एक चक्कर में। तो और 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है? 14। और मुझे तो 1 घंटा लगवाना है, यानी कि कितने से मल्टीप्लाई कर दूं इसको? 60 से मल्टीप्लाई कर दो भाई इसको। 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। सॉल्व कर लिया जाए इसको। पाई को हमें 2 × r, 1 मीटर है, सीधा ही लिख दूं। 2r हमारा 1 है, तो 22/7 × 1, ये कितना भाई? 5/4 × 14 × 60। इसको सॉल्व कर लो, कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा ही मिलेगा भाई हमको। तो 7 से 2 बार और 2 4 से 15 बार, तो 22 × 5 110 और 15 × 2 यानी कि 30, तो 3300 मीटर स्क्वायर, 3300 मीटर स्क्वायर का एरिया ये कवर करेगा। सी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। 3300 मीटर स्क्वायर का कवर कर लेगा एरिया। तो बहुत आसान है, कर्व्ड सरफेस एरिया काम में आया। और तुम देख भी सकते हो क्यों काम में आ रहा है, ऐसे लुढ़केगा ना ये,
तो कर्व सरफेस एरिया काम में आएगा इसका, ऐसे इस तरह से रोल करता हुआ जाएगा आगे की साइड ये, तो कर्व सरफेस एरिया इसका काम में आएगा। ठीक है ना। देखो, ए सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 3.5 मीटर इज फुल ऑफ वाटर, इतने लीटर वाटर इज टेकन आउट फ्रॉम इट, देन द ड्रॉप इन वाटर लेवल इन द वेसल विल बी। तो देखो इसमें तुम्हें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसलिए दिखाई देना चाहिए कि भाई आपको यह पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। यानी कि जो पानी की टंकी आप लोग रखते हो ना अपनी छतों पे 1000 लीटर की, तो वो कितने की होती है? 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होता है उसका वॉल्यूम जो होता है 1 मीटर क्यूब। एक मीटर का अगर तुम्हें क्यूबर्ड बना के दे दिया जाए, क्यूब बना के दे दिया जाए, तो उसमें जितना पानी आएगा वो 1000 लीटर पानी आएगा। यही बात तुमको समझनी है। तो कितना पानी निकाल लिया इसमें से, तो ये वॉल्यूम पहले चेक करते हैं। तो 1000 लीटर की जो वैल्यू है ये हमारी आ रही है 1 मीटर क्यूब। इसका मतलब 15,400 लीटर जो होगा वो कितने के बराबर आ जाएगा? 1/1000 इंटू 154000, यानी कि 15.4 मीटर क्यूब। तो इतना वॉल्यूम आपने कम कर दिया। मतलब कहने का ये था कि एक भाई इस तरह का हमारा पात्र था या पॉट था, इसमें पानी भरा हुआ था और इसमें से हमने निकाल दिया कुछ पानी, तो कुछ नीचे आएगा ना पानी। जैसे तुम पानी निकालोगे किसी बर्तन में से तो उसका लेवल नीचे जाएगा ना। तो ये लेवल जो नीचे जा रहा है उसी के बारे में बात कर रहा है, कितना लेवल नीचे जाएगा इतना पानी निकालने पे। तो इसकी डिपेंडेंसी किस चीज के ऊपर होती है? रेडियस के ऊपर होती है और हाइट के ऊपर होती है। ठीक है, तो ये हाइट पूछ रहा है आपसे। तो इसका जो वॉल्यूम है 15.4 की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 22/7 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आर कितना है? 3.5 आर स्क्वायर इंटू एच। एच तो मुझे निकालना ही है, ठीक है। ये पॉइंट हटा देता हूं भाई मैं। 22 से 7 बार कट जाएगा, ये 7 से 5 बार जाएगा, 7 से ये 5 बार जाएगा। तो 1 की वैल्यू 25 एच आ रही है यार ये तो एच हमारा कितना आ जाएगा? 1/25 मीटर। हमसे पूछा क्या? सेंटीमीटर पूछा, तो ये आंसर है बी वाला 40 सेंटीमीटर। 0.5 आएगा ना यहाँ पे, 2.5 रहेगा, सॉरी मैंने गलती कर दी, 2.5 लगा लो यहाँ पे, है ना। तो 100 से मल्टीप्लाई करो सेंटीमीटर में बदलने के लिए इसको। 2.5 को कितने से मल्टीप्लाई करना है? 100 से। तो पॉइंट हटा दिया यहाँ से, 0 बढ़ जाएगा 25 से 4 बार, तो कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। यही है हमारा आंसर। तो ये जो वॉल्यूम है इस वॉल्यूम के बराबर रखना है बस। भाई वॉल्यूम ही तो, जितना वॉल्यूम निकल रहा है वॉल्यूम ही तो चेक कर रहे हैं हम लोग कि वॉल्यूम कितना कम हो रहा है। तो वॉल्यूम को वॉल्यूम के बराबर कर दो, बस आंसर आ जाएगा तुम लोगों का। ठीक है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर वेसल इज इतना। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो क्या क्या होगा। ये हॉलो कुछ इस तरीके से बनेगा भाई, ये इस तरीके से बनेगा और ये बन रहा है ये, ठीक है। हॉलो है तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। मैंने गोला नहीं बनाया है, मैं तुमको समझाने के लिए बॉल शेप से बना दिया मैंने, ठीक है, से कटा हुआ है। तो ये इंटरनल रेडियस 6 दे रखी है, एक्सटर्नल 7 दे रखी है, ठीक है। तो पूछा इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, एक तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर ये चीज नोटिस करो कि आर कौन सा काम में आएगा। तुम लोग एक चीज नोटिस करो ना, आर कौन कौन सी काम में आनी चाहिए यहाँ पे। भाई दोनों ही है ना, ये बाहर वाले का भी टोटल सरफेस एरिया, अंदर वाले का भी टोटल, ये अंदर वाला भी तो साथ में ही है, ऐसा समझ के चलो इसको, ठीक है। तो एक तो ये वाला ये काम में आ जाएगा 2 पाई 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, एक तो ये आ जाएगा। और साथ में ये वाला एरिया भी लेना है मेरे को, ठीक है। साथ में मुझे को क्या लेना है भाई, ये वाला एरिया भी तो हमको लेना रहेगा ना। इस एरिया को थोड़ी छोड़ सकते हो, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है भाई। टोटल सरफेस एरिया में सब कुछ आएगा, ठीक है। तो ये भी लेना पड़ेगा साथ में तुम्हें। तो ये कैसे आएगा? पाई आर स्क्वायर, और इसमें से 6 स्क्वायर माइनस इसलिए कर रहा हूं, मुझे सिर्फ ये वाला चाहिए एरिया। भाई बीच वाला तो खाली पड़ा है, हॉलो है ना, तो बीच वाला खाली पड़ा है। तो चेक कर लो भाई कितना आ रहा है, 49 और 36 तो यही है। तो 85 × 2 यानी कि 170, तो भाई यही हो जाएगा।
प्लस 49 में से 36 माइनस कर देना, 13 पाई ये हो जाएगा, यानी कि 183 पाई। ध्यान रखना भाई इसको, है ना, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखने की जरूरत है आप लोगों को, किस तरीके से कैलकुलेट मैं कर रहा हूं। सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया ले रहा हूं दोनों का, पहले तो मैं टोटल नहीं लिया मैंने, टोटल क्यों नहीं लिया मैं बताता हूं। टोटल में ये भी आ जाता है, ऊपर वाला पूरा आ जाता, लेकिन मुझे तो सिर्फ कितने की जरूरत है भाई, ये इस तरीके से है मान लो, तो ये इस वाले एरिया की जरूरत है तुमको, इसकी जरूरत नहीं है, ये तो खाली पड़ा है। इसीलिए बाहर वाले का कर्व सरफेस एरिया और अंदर वाले का कर्व सरफेस एरिया मैंने ऐड कर दिया एक साथ, ठीक है। फिर टोटल सरफेस एरिया, तो जो सब कुछ तुमको दिखाई दे रहा है वो टोटल सरफेस एरिया में आता है। तो मुझे ऊपर से क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर से ये खाली दिखाई दे रहा है और ये परत दिखाई दे रही है ये वाली, तो इसका एरिया भी मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया में। तो दोनों के कर्व सरफेस एरिया प्लस जो रिमेनिंग एरिया रह गया ऊपर ये वाला ऐड किया, आंसर आ गया हमारा 183 पाई हमारा आंसर है। तो देखो लॉजिकली क्वेश्चन अच्छा है और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन कभी भी बन जाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहा है देखो। बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ए ट्रेपेजियम whose parallel sides are 11 or 15 centimeter and distance between them is 9 centimeter. If the volume of prism इतना, then height बतानी है। प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है, प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यही किसी प्रिज्म का वॉल्यूम होता है। अब एरिया ऑफ बेस में क्या है, देखो मैं फिगर नहीं बना रहा, चलो बना देता हूं थोड़ा सा समझाने के लिए, है ना। इस तरीके से है, ये दिया हुआ है हमें, ठीक है, इसको मिला देता हूं, इस तरीके का बना हुआ है, ठीक है, समझ गए ना, इस तरीके का बना हुआ है प्रिज्म है, टॉप और बॉटम दोनों एक जैसे होते हैं। तो ये 11 सेंटीमीटर की साइड है पैरेलल साइड, ये 15 सेंटीमीटर की साइड है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है हमको, 9 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट आ गई। तो वॉल्यूम जो दे रखा है वो दे रखा है 1731.6, और ये किसके बराबर होगा, आधार का क्षेत्रफल होगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि 11 और 15 कितने होते हैं 26, इंटू हाइट 9, इंटू जो प्रिज्म की हाइट होगी, यानी कि ये वाली हाइट की बात हो रही है, ठीक है। ये हाइट कितनी आएगी प्रिज्म की, है ना, प्रिज्म की हाइट कितनी होगी इसकी बात हो रही है। तो सॉल्व करते हैं भाई इसको, ये 2 से गया 13 बार, ठीक है, 13 से कटना ही चाहिए भाई, ये 6 और 3 9 10, 9 से काट लेते हैं भाई, 9 से गया ये, 9 से एक बार, 9 ने 81, 9 दूनी 18 और 9 चौके 36, ठीक है। फिर 13 से काटते हैं इसको, 13 से एक बार, ठीक है, 6 2 13 चौके 52, यानी कि 14.8। तो हाइट कितनी आ जाएगी इस केस में हमारी 14.8, ये हमारी हाइट बन जाएगी। तो ये भी 2018 मेंस का ये था, बेस ऑफ राइट प्रिज्म इज ए ट्रेपेजियम और पैरेलल साइड्स आर 11 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर की पैरेलल साइड्स है। तो कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा ये वाला, ये देख लो। तो हमारी हाइट कितनी आ जाएगी 14.8, ठीक है। बढ़ो आगे, देखो क्या कह रहा है। इफ ए क्यूबॉइड of a dimensions 32 centimeter, 12 and 9 centimeter is cut into 2 cubes of same size, what will be the ratio of the surface area of the cuboid to the total surface area of the cubes। देखो तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है पहले तो तुम्हें, और दोनों जो घन है उनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो घनाभ का कितना होता है भाई और घन का कितना होता है, क्यूब और क्यूबॉइड का। तो पहले तो एक काम करते हैं, इसका इन दोनों क्यूब्स का जो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा, सिंगल क्यूब का वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होगा, तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम आ रहा है 32 गुणा 12 गुणा 9, इसका आधा ही होगा ना, दोनों बराबर बराबर बनाए जा रहे हैं, तो इसका आधा कर लिया मैंने। तो आधा करते ही कितना आएगा, ये 16 कर देता हूं इसको, 12 में 108 गुणा 16, तो 16 8 128, तो 1728 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। यानी कि क्यूब की जो साइड होगी, यानी कि ए क्यूब जो होगी वो किसके बराबर है 1728, यानी कि 12 का क्यूब, यानी कि साइड कितने के बराबर आ गई क्यूब की, 12 के बराबर आ गई।
साइड कितने के बराबर आ गई, 12 के बराबर। तो पहली बात तो मुझे ये बताओ सभी लोग, क्या यहां तक चीजें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं? ठीक है, उसी के बाद मैं आगे बढ़ूंगा। सॉरी, जल्दी से बताओ भाई सब लोग, है ना। तो अब इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं रह गया भाई, अब इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं रह गया, अब कुछ नहीं है। सॉरी सॉरी। तो देखो क्यूबॉइड क्या कह रहे, 32, 12 और 9। चलो, तो क्या बताना है हमको, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इसका क्या बनेगा भाई, घनाभ का 2 टाइम्स ऑफ एल बी, 32 गुणा 12 प्लस 12 गुणा 9 बी एच प्लस एच एल प्लस 9 गुणा 32, और रेशियो ले लेना इसके साथ। इनका कितना होता है, 6a² होता है क्यूब का। क्यूब जो होता है उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है भाई, 6a² होता है। और क्यूबॉइड का कितना होता है, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया जो होता है हमारा 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। ठीक है, ये इतना होता है। देखो जरा ध्यान से, तो ये दो है ना, 2 गुणा 6 गुणा a², मतलब a कितनी है, 12 गुणा 12। तो भाई ये निकल के आना चाहिए। अब ये देखो कहां पे तुम्हें सूट बैठ रहा है, ये तो बनेंगे नहीं जहां तक है दोनों, इनमें से कोई बन जाएगा। तो 2 से 2 हटा देता हूं चलो फिलहाल के लिए, ठीक है। 12 12 12 12 12 कट जाएगा, लेकिन 6 से काट लेते हैं, है ना। 6 से काट लो, 6 से 2 बार कट जाएगा, 6 से 2 बार कट जाएगा, 3 से 3 बार और 2 से 16 बार। ठीक है, ये कट गया। और भी कट जाएगा भाई, किसी से 2 से कट जाएगा, 2 गया, 2 गया, 2 से 8 बार और 2 से 6 बार। ठीक है, और किससे कट रहा है, और अभी समझ में नहीं आ रहा। ये 32 और 9 कितने बन गए भाई, 32 प्लस 9 प्लस 24, और रेशियो में कितना चल रहा है, 12 छिक्के 72। तो ये कितना बन जाएगा, 32 और 9 41, 41 65 और 72 हमारा आंसर आ जाएगा। 65:72 हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफी लॉजिक तुम्हें लगाने पड़ेंगे। पहले इसका वॉल्यूम है, उसमें से आधा करना पड़ेगा, तो 1 क्यूब का वॉल्यूम आएगा निकल के। 1 क्यूब का वॉल्यूम जब निकल के आ जाएगा तो उसके आधार पर उसकी भुजा भी निकल के आ जाएगी। जब उसकी भुजा भी निकल के आ जाएगी, उसके आधार पर तुम्हारा सॉल्यूशन बन जाएगा आराम से। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं आज के सेशन का, ध्यान देना भाई सब लोग। सॉलिड सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस 12 सेंटीमीटर and height 15 centimeter is melted and recasted into n toys, each in the shape of a right circular cone of height 9 centimeter mounted on a hemisphere of radius 3 centimeter, the value of n। देखो ये बनेगा कैसे, ये बनेगा इस तरीके से, ये कुछ ऐसा कह रहा है, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूं मैं समझने के लिए। ये जो टॉय बनेगा तुम्हारा, टॉय कुछ ऐसा बनेगा, टॉय बनेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, कैसा टॉय बनेगा, ऐसा इस तरीके से ये बनेगा टॉय, इस तरीके से। और ये कह रहा है कि जो हमारा सिलेंडर होगा ना, जो हमारा सिलेंडर होगा उसका जो वॉल्यूम होगा एन ऐसे ऐसे टॉयज के वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, अब हमें इनका वॉल्यूम निकालना है, दोनों का वॉल्यूम को इक्वल कर देना है, बस आंसर आ जाएगा। इस एक का वॉल्यूम निकाल लो, इसके वॉल्यूम के बराबर से कंपैरिजन कर लेंगे हम लोग। देखो पहले क्या कह रहा है कि राइट सर्कुलर कौन है जिसकी हाइट 9 है, जिसकी हाइट 9 है, एक हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 3, तो इसकी भी रेडियस 3 हो जाएगी, ये भी 3 3 3 होगा, है ना। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, इसका वॉल्यूम होता है भाई 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच प्लस साथ में कितना है वो 2/3 पाई आर क्यू। आर कितना है, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 3 बनेगा ये। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, ये ऐसे ऐसे एन टॉयज बनेंगे, और इसका जो वॉल्यूम निकलेगा वो कितना निकल के आएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर कितना है इसका रेडियस और हाइट, ये 12 सेंटीमीटर की रेडियस है और 15 सेंटीमीटर की हाइट है। पाई आर स्क्वायर इंटू एच कितना हो जाएगा, 15। तो ये तुम्हें कैलकुलेट करके देखना है कितना आएगा। तो पाई पाई और पाई, खत्म कर दूं पाई को मैं,
3 चला जाएगा यहाँ से भाई, 3 चला जाएगा यहाँ से। ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 12 × 15 और ये बन रहा है n इंटू 27 और 3 तिया 9 दूनी 18, 27 और 18 यानी कि 45 बन रहा है ये। 15 से जाएगा 3 बार, 3 से जाएगा 4 बार, यानी कि n की वैल्यू 48। तो कितने खिलौने ऐसे बना सकते हो आप, 48 खिलौने इस तरीके के बन सकते हैं, 48 टॉयज। ठीक है, कितने खिलौने बनेंगे, 48 खिलौने इस तरीके से। जो है देखो थोड़ा सही नहीं बना फिगर, कोई बात नहीं, लेकिन आप समझ सकते हो कि इस तरीके से ही बनाए ये, इस तरीके का ही फिगर है ये, है ना, इस तरीके से बनेगा एक खिलौने, इस तरीके इस प्रकार के खिलौने बनाए गए। तो इसको समझ लो अपने हिसाब से, ये हाइट है हमारी, ये रेडियस है, यही रेडियस, इसके लिए भी रेडियस का ही काम करेगी। ठीक है, चलो तो ठीक है फिर भाई, उम्मीद है सेशन अच्छा लगेगा आप लोगों को। लाइक करो, अप्रिशिएट करो थोड़ा सा भाई चीज़ों को, मैं कमेंट वगैरह कर दिया करो, थोड़ा पता लगे इफ़ यू आर गेटिंग समथिंग। थैंक यू।